अस्सलाम वालेकुम फ़र्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फ़ज़ल से खुशबाश होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 1 के लॉन्ग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और फिर इस चैप्टर को वाइंड अप कर देंगे। न्यू लेक्चर से हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। क्लियर? अब हम इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चंस देखते हैं। जो मैंने आप लोगों को बताए हुए थे, मैं उसकी हेडिंग्स आप लोगों को प्रॉपर बता देती हूँ, क्योंकि इस चैप्टर के बहुत से इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। तो वैसे तो मैंने आप लोगों को लेक्चर के साथ साथ विद हेडिंग्स बता दिए थे, लेकिन कुछ बच्चों के लिए मुश्किल रहा होगा, तो मैंने सोचा आसानी के लिए मैं एक पूरा लेक्चर तैयार कर दूं और आपको लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में बता दूं फिर से कि कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, किस तरह से आप लोगों ने लिखने हैं और कैसे कैसे याद करने हैं। चलें जी, देखते हैं। पहले टॉपिक में तो कुछ खास नहीं है, लेकिन इसकी जो है एक्सरसाइज चैप्टर की, उसमें आपसे कोई सी 4 या 5 आई थिंक सो ब्रांचेस पूछी गई हैं, तो उस तरह से भी लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। डिफाइन द फॉलोइंग ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, तो कोई से भी आपसे इसमें से 5 पूछी जा सकती हैं या 4, जितने भी आपके आई थिंक सो 4 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन होता है, तो उस हिसाब से 4 या 5 पूछी जाती हैं आप लोगों से इसमें से। तो आप लोगों ने अच्छे से सारी याद कर लेनी है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इन्वायरमेंटल, माइक्रोबायोलॉजी, फ्रेश वाटर, मेरीन बायोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी, ह्यूमन बायोलॉजी, सोशियो बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी। क्लियर? इनमें से कोई सी भी आपके पास 5 आ सकती हैं। नेक्स्ट जो है वो है लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें से ज़्यादातर आप लोगों को जो लॉन्ग पूछा जाता है वो है आपके पास ये ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। ये ऑर्गन सिस्टम वाला जो लेवल है, ये पूरा आप लोगों ने लर्न करना है और इसको अच्छे से आप लोगों ने लिखना है। सबसे पहले आप यहाँ पे हेडिंग देंगे ऑर्गन्स की, डिफरेंट टिश्यूज़ हैव रिलेटेड फंक्शंस। यहाँ पे आप हेडिंग दें ऑर्गन्स की। क्लियर? अब नीचे आ जाए फॉर एग्जांपल में, यहाँ पे आप हेडिंग दें एग्जांपल ऑफ ऑर्गन। इसको एक्सप्लेन करने के बाद आप सेकंड लास्ट लाइन पे आए, फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन्स। यहाँ पे आप लिखें कम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गन्स। नेक्स्ट नीचे आए आप लोग उस पर सेकेंड पैराग्राफ पे, द ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज़ मच लेस डेफिनेट। यहाँ पे लिखें ऑर्गन लेवल इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्लियर? फिर आप इसको एक्सप्लेन कर दें और नीचे जो है वो आप कम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गन सिस्टम लिख लें। पहले तो आप लोगों ने कम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गन लिखा था, अब यहाँ पे कम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गन सिस्टम लिख लें। ओके। फिर आप लोग के पास पॉपुलेशन और कम्युनिटी भी लॉन्ग में आता है। क्लियर? पॉपुलेशन और कम्युनिटी डिफरेंस में तो दोनों शॉर्ट में आते ही आते हैं, लेकिन लॉन्ग में भी कभी कभार बोर्ड में आया हुआ है ये पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी। तो आप लोगों ने ये दोनों अच्छे से प्रिपेयर कर लेने। इस पर क्या आप लिखेंगे, पॉपुलेशन में सबसे पहले डिफाइन लिखेंगे, पॉपुलेशन की फर्स्ट लाइन है। सेकंड पे आप वो लिखेंगे एग्जांपल्स लिखेंगे। थर्ड जो है हमारे पास लाइन, पॉपुलेशन इज़ अ हायर लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, या सेकंड पैराग्राफ, इस पे आप लिखेंगे हायर लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। फिर आप नीचे लास्ट पैराग्राफ पे लिखेंगे एट्रीब्यूट्स ऑफ पॉपुलेशन। फिर आप इनको एक्सप्लेन कर देंगे। फिर कम्युनिटी पे आ जाएं। कम्युनिटी पे आप ये डिफाइन लिखेंगे। फिर आप लिखेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिटी, सम कम्युनिटीज़ आर कॉम्प्लेक्स एंड वेल इंटर रिलेटेड, ये सारी एक्सप्लेन करेंगे। फिर आप यहाँ पे सेकंड पैराग्राफ पे लिखेंगे स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, कि कैसे आप स्टडी कर सकते हैं ऑर्गेनिज्म को। फिर आप इंट्रैक्शन लिखेंगे, ऑर्गेनिजम्स इंट्रैक्शन। ये आप लोगों को मैंने शॉर्ट में भी कल बताया था कि प्रेडेशन, पैरासाइटिज्म, कमेंसलिज्म, म्यूचुअलिज्म एंड कंपटीशन। क्लियर? ओके। लिविंग वर्ल्ड इन टाइम एज अ शॉर्ट ही आएगा, इसमें से कोई इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन तो नहीं बनता। फाइलेटिक लिनेज, वेरी 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 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ दिस
चैप्टर। क्लियर। अच्छा, इसके आप सबसे पहले इसकी डिफाइन लिख लें। यहाँ पे जो लिखी हुई है फाइलेटिक लिनेजेस एंड अनब्रोकन सीरीज ऑफ स्पीशीज़, यहाँ से इसके डिफाइन लिखें। फिर फर्स्ट लाइन पे आ जाए, वहाँ पे आप हेडिंग दें बायोडाइवर्सिटी। फिर आप यहाँ पे आए वेरी केयरफुल एस्टिमेट्स पुट द टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज़, यहाँ पे आप लिखिए टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज़। फिर दूसरी लाइन पे आउट ऑफ दीज ओनली 2.5 मिलियन स्पीशीज़ हैव बीन आइडेंटिफाइड सो फार, यहाँ पे आप लिखें नंबर ऑफ स्पीशीज़ नोन टू साइंस, तो आप 2.5 मिलियन स्पीशीज़ लिखेंगे। फिर आप परसेंटेजेस ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन अर्थ, तो आप लिखेंगे मोर देन हाफ ऑफ दीज आर इंसेक्ट्स, परसेंटेजेस आप एक्सप्लेन करेंगे। फिर आप लास्ट पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन पे लिखेंगे रोल ऑफ फाइलेटिक लिनेज, रोल ऑफ फाइलेटिक लिनेज, तो आप यहाँ पे बताएंगे कि लाइफ टुडे हैज़ कम इनटू एग्जिस्टेंस थ्रू द फाइलेटिक लिनेजेस और इवॉल्विंग पॉपुलेशंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ये आप सारा एक्सप्लेन करेंगे। और लास्ट पे आप जो है हमारे पास इफ़ वी हैड अ कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ ऑन दिस प्लैनेट अर्थ, यहाँ पे आप लिखें रिकॉर्ड ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। फिर लास्ट पे लिखें लैकिंग ऑफ रिकॉर्ड, वी लैक दैट रिकॉर्ड, यहाँ पे लिखें लैकिंग ऑफ रिकॉर्ड। ये आपका फाइलेटिक लिनेज कंप्लीट हो जाएगा। बायोलॉजिकल मेथड इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, यहाँ पे आप उसकी डिफाइन लिखें जो मैंने आप लोगों को बताई थी। दोबारा बोल रही हूँ, द मेथड विच इज़ यूज टू सॉल्व बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इज़ नोन एज बायोलॉजिकल मेथड। फिर आप हेडिंग दें बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की, उसको डिस्कस करें। द प्रॉब्लम विच इज़ रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज़ नोन एज बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। फिर आप यहाँ पे लिखें मैथडोलॉजी ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। फिर आप लिखें यहाँ पे इट इज़ बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल इंक्वायरी, इट ऑलवेज बिगन्स विद चांस ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन की हेडिंग दें, उसको एक्सप्लेन करें, उसकी टाइप्स की हेडिंग दें। यहाँ पे क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस, क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस, इन दोनों को एक्सप्लेन करें। फिर आप नेक्स्ट आ जाएँ, दिस स्टेटमेंट इज़ द हाइपोथेसिस, यहाँ से हाइपोथेसिस की डिफाइन लिखें। थोड़ी सी 2 लाइनें पीछे आएँ। एन ऑब्जर्वर ऑर्गेनाइजेज ऑब्जर्वेशंस, यहाँ से लेके विच इज़ अ टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन, यहाँ तक हाइपोथेसिस एक्सप्लेन करें। फिर आप यहाँ पे नेक्स्ट पैराग्राफ पे हेडिंग दें वेज ऑफ डिवाइजिंग हाइपोथेसिस। फिर आप डिडक्टिव को लिखें, इंडक्टिव को एक्सप्लेन करें, दोनों की एग्जांपल्स भी साथ साथ एक्सप्लेन करते जाएं। ओके, ये तो वेज हो गए। फिर आप इस वाले पैराग्राफ पे आएँ, इनफैक्ट सम साइंटिस्ट ऑल्सो यूज़ अदर वेज, यहाँ पे लिखे अदर वेज ऑफ फॉर्मिंग हाइपोथेसिस। इसको जैसे पॉइंट्स में लिखा हुआ है आप इनको पॉइंट्स में एक्सप्लेन करें। फिर आप यहाँ पे लिखें थ्योरी की, नेक्स्ट पे हेडिंग दें यहाँ पे एनी हाइपोथेसिस दैट इज़ टेस्टेड अगेन एंड अगेन, यहाँ से लेके इज़ कॉल्ड अ थ्योरी, यहाँ तक थ्योरी की हेडिंग दें। फिर आप लिखें फीचर्स ऑफ गुड थ्योरी, तो 2 पॉइंट्स एक्सप्लेन करें, प्रेडिक्टिव थ्योरी, प्रोडक्टिव थ्योरी। पहले प्रेडिक्टिव को एक्सप्लेन कर दें, फिर प्रोडक्टिव को एक्सप्लेन कर दें। ओके, नेक्स्ट अब आप लिखें लॉ यहाँ से लिखें इन इफ अ थ्योरी सर्वाइव्स दिस स्केप्टिकल अप्रोच, यहाँ से लेके इट इज़ अ कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर, इट इज़ वर्चुअली इनएफिनेटेबल थ्योरी, यहाँ तक लिखें। फिर आप लिखें शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ लॉज इन बायोलॉजी, फिर आप ये एक्सप्लेन कर दें रीज़न बिकॉज ऑफ इल्यूसिव नेचर ऑफ लाइफ। फिर आप लिखें एग्जाम्पल्स ऑफ बायोलॉजिकल लॉज, 2 हैं, हार्डे-वेनबेक लॉ और मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। क्लियर। दोबारा से मैंने ये लॉन्ग जो है वो आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है कि आप लोगों ने लिखना कैसे है। लास्ट टॉपिक है वो है बायोलॉजी एंड सर्विस ऑफ मैनकाइंड। इसमें से ज़्यादातर जो पार्ट्स में क्वेश्चन आता है, सबसे पहला जो क्वेश्चन यहाँ पे आता है वो है फूड प्रोडक्शन, राइट अ नोट ऑन फूड प्रोडक्शन, या हाउ बायोलॉजी हेल्प्ड इन द फूड प्रोडक्शन, हाउ बायोलॉजी एंड फूड प्रोडक्शन आर रिलेटेड विद ईच अदर। ये 3 क्वेश्चन है, तीनों तरह से आ सकते हैं। तो यहाँ पे लिखे सेकंड पैराग्राफ जो है प्लांट प्रोडक्शन हैज़ बीन ट्रेमेंडसली इंक्रीज, यहाँ पे आप लिखें राइट अ नोट ऑन फूड प्रोडक्शन, और ये पहली लाइन पे आप लिखें बेसिस ऑफ फूड प्रोडक्शन, बेसिस ऑफ फूड प्रोडक्शन। क्लियर। फिर आप यहाँ से लिखें प्लांट एंड एनिमल ब्रीडर्स हैव डेवलप, यहाँ पे आप लिखें टेक्निक्स टू प्रोड्यूस फूड, टेक्निक्स टू प्रोड्यूस फूड, यहाँ पे फिर आप पहले लिखें सेलेक्टिव ब्रीडिंग, उसको एक्सप्लेन करें। फिर आप पोल्ट्री ब्रीडर्स हैव डेवलप ब्रॉयलर्स, यहाँ पे आप लिखें पोल्ट्री ब्रीडर्स। फिर डेक्स्ट्रो टेक्निक है वो है जेनेटिक इंजीनियरिंग, उसको एक्सप्लेन करें। ट्रांसजेनिक प्लांट्स को एक्सप्लेन करें।
क्लोनिंग को एक्सप्लेन करें। जो ये आपको बोल्ड लेटर्स में नज़र आ रहे हैं ना, इनको एक्सप्लेन करना है आप लोगों ने विद हेडिंग्स। टिश्यू कल्चर टेक्निक को एक्सप्लेन करें। टिश्यू कल्चर टेक्निक को मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था, दोबारा से कर देती हूँ। In this process, the small tissue of the piece of the stem of the plant is cut out and placed inside a medium having the suitable nutrients for the growth and development of the plant part. This method is known as tissue culture technique. Clear? Next पे आप आ जाएं पैथोजेंस ऑफ प्लांट्स। यहाँ पे लिखे प्लांट्स पैथोजेनिक फंजाई, यहाँ पे आप हेडिंग दे पैथोजेंस ऑफ प्लांट्स, यहाँ पे उनके रोल को एक्सप्लेन करें। फिर आप लिखें अवॉइड ऑफ पैथोजेंस, अवॉइड ऑफ पैथोजेंस। यहाँ पे आप लिखें दीज पैथोजेंस आर केमिकली वीकन बाय फंजीसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स। फिर आप लिखें यूज़ ऑफ दीज केमिकल्स पोजेस टॉक्सिसिटी। यहाँ पे आप लिख दें कि हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ फंजीसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स। फिर आप लिखें बायोलॉजिकल कंट्रोल को एक्सप्लेन करें कि क्या होता है, उसके एग्जांपल को एक्सप्लेन कर लें। क्लियर? नेक्स्ट इसके बाद आ जाता है इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट। इसकी हेडिंग दे, इसको एक्सप्लेन करें। अच्छा, अब यहाँ पे ना एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ पूछा गया था एक दफ़ा बोर्ड में कि सम बैक्टीरिया जो है वो कौन से तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं, बायो पेस्टिसाइड्स, बायो इंसेक्टिसाइड्स, बायो फर्टिलाइज़र्स या बायो इंसेक्टिसाइड्स जो भी था। तो इस आपने याद रखना है कि इनको हम बायो पेस्टिसाइड्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आप हेडिंग दें हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक, इसको एक्सप्लेन करें, इसकी एडवांटेजेस को लिखें जो मैंने आप लोगों को बताई थी। फिर पास्चराइजेशन को एक्सप्लेन कर दें तो आप लोग का ये लॉन्ग कंप्लीट हो जाएगा फूड प्रोडक्शन वाला। नेक्स्ट आ जाता है डिजीज़ कंट्रोल। ये अलग से लॉन्ग क्वेश्चन आता है, हाउ बायोलॉजी helped in the control of disease, how biology and disease control are linked with each other, how we can control the disease। 3 क्वेश्चंस हैं लेकिन तीनों का आंसर एक ही है, ठीक है। इसके 3 स्टेप्स हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स, वैक्सीनेशन एंड ड्रग ट्रीटमेंट। प्रिवेंटिव मेजर्स में आपके पास 2 डिजीज़ है, एड्स और हेपेटाइटिस। ये आप लोगों ने शॉर्ट के लिए भी प्रिपेयर कर लेनी है। इनमें से इनकी ये जो है फुल फॉर्म्स आ जाती हैं आप लोग के पास शॉर्ट में भी, और इनके कॉजेटिव एजेंट्स और इनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन आप लोगों से शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है। वैक्सीनेशन जो है वो पूरी आपने एज अ लॉन्ग प्रिपेयर करना है क्योंकि ये बोर्ड में एक दफ़ा लॉन्ग आ गया है पूरा वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन, तो आप लोगों ने इसको पूरा लॉन्ग के लिए प्रिपेयर करना है। मैं इसकी हेडिंग्स आप लोग को बता रही हूँ। सबसे पहले आपने इसकी डिजीज़ेज़ लिखनी है। मैंने डिजीज़ेज सच एज पोलियो, वोपिंग कफ, मीजल्स, ये आपने बताना है कि हम वैक्सीनेशन से कंट्रोल कर सकते हैं। और शॉर्ट्स मैंने आपको बताए थे, रेगुलर इनटेक ऑफ वैक्सीन एट रेगुलर इंटरवल्स आर नॉन एज शॉर्ट्स। फिर हमारे पास हिस्ट्री ऑफ वैक्सीन आप यहाँ पे बताएंगे, एडवर्ड जेनर ने कब किया था, क्यों किया था, और वैका कहाँ से निकला है, इसका क्या मतलब है। फिर आप इनोकुलेशन और वैक्सीनेशन, मेथड ऑफ इनोकुलेशन और वैक्सीनेशन बताएंगे कि क्यों होता है कि पीपल को हमने इम्यून करना होता है वायरल बैक्टीरियल डिजीज़ से। तो नीचे आप लिखेंगे एरेडिकेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स, तो आप यहाँ पे ये एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स लास्ट पैराग्राफ पे, तो आप इसको एक्सप्लेन कर देंगे। क्लियर? नेक्स्ट आ जाता है ड्रग ट्रीटमेंट और जीन थेरेपी। इसमें आप एंटीबायोटिक्स के बारे में बताएंगे। पहली लाइन पे आप हेडिंग दे दें एंटीबायोटिक्स कि हम क्या करती हैं ये एंटीबायोटिक्स। फिर इसकी एडवांटेजेस ऑफ एंटीबायोटिक्स लिखें, हाउ आर यूजफुल इन बैक्टीरियल डिजीज एंड दैट ओनली व्हेन बैक्टीरियल हैव नॉट डेवलप्ड रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स। यहाँ पे आप हेडिंग दे लें एडवांटेजेस ऑफ एंटीबायोटिक्स। फिर आप कैंसर थेरेपीज टू एरेडिकेट कैंसर, थेरेपीज टू एरेडिकेट कैंसर, तो आप यहाँ पे लिखे रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, तो आप इनको दोनों को एक्सप्लेन कर दें बारी बारी, रेडियोथेरेपी क्या होती है, कीमोथेरेपी क्या होती है। फिर आप जीन थेरेपी पे आएँ, यहाँ पे आपने इसको एक्सप्लेन कर देना है। फिर ये जो टॉपिक है नेक्स्ट, इस पर इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट को दोबारा से एक्सप्लेन कर दें, बेशक ऊपर वाला कर दें या जो पहले पढ़ा हुआ है या ये वाला कर लें, दोनों सेम है, बस थोड़ा सा नंबर वो वर्ड्स का डिफरेंस है। फिर आप यहाँ पे इस पे बाकी और कुछ भी नहीं है, जीन थेरेपी ये लास्ट टॉपिक लास्ट पैराग्राफ बेशक आप छोड़ दें। फिर आपका आ जाता है जी क्लोनिंग। क्लोनिंग एक अपना लॉन्ग है,
क्लियर। क्लोनिंग आपको पता है, मैंने आपको को बताया था कि इस चैप्टर का दूसरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, लॉन्ग तो मैंने आप लोगों को जो बताया वो सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस चैप्टर का जो दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो ये क्लोनिंग ही है, ठीक है। क्लोनिंग जो है वो आपने कैसे इसको लिखना है, सबसे पहले इसकी डिफाइन लिखनी है कि ए सेक्शुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन थ्रू विच द जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस्ड इज नोन एज क्लोनिंग। फिर आपने क्लोन को डिफाइन करना है, ये फर्स्ट लाइन में आप लोगों के पास लिखा है डिफाइन क्लोन, इसकी आपने डिफाइन लिखनी है। फिर आपने इसकी ये दूसरे पैराग्राफ पे आए वो टेक्नोलॉजी वाली अभी लाइन छोड़ दें, जनरली नो एनिमल रिप्रोड्यूसेस, यहाँ पे लिखें प्लांट्स एंड इंसेक्ट्स दैट डू क्लोनिंग, तो आप नाम लिखें स्ट्रॉबेरी और एफर्ट के नाम लिखें। फिर आप यहाँ पे लिखें हिस्ट्री ऑफ क्लोनिंग, यहाँ पे 1997 में साइंटिस्ट ने क्लोन किया था एक शीप को, यहाँ पे हिस्ट्री लिखें। फिर आप मेथड लिखें, 2 मेथड है, न्यूक्लियर ट्रांसफ़र मेथड, दूसरी लाइन में देखें इन दिस प्रोसीजर, यहाँ पे लिखें न्यूक्लियर ट्रांसफ़र मेथड। फिर दूसरे पैराग्राफ पे लिखें एम्ब्रियो स्प्लिटिंग मेथड एंड द टाइप ऑफ क्लोनिंग, यहाँ पे लिखें एम्ब्रियो स्प्लिटिंग मेथड। फिर आप एडवांटेजेस लिखें, एडवांटेजेस में सबसे पहले आपने जो लाइन पढ़ी थी इज़ अ टेक्नोलॉजी यूज फॉर अचीविंग यूजेनिक एम्स, इसको एक पॉइंट ऐड करें। और यहाँ पे मैन इज़ लाइकली टू अडॉप्ट क्लोनिंग टेक्निक्स फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ वैल्यूएबल एनिमल्स, ये वाली लाइन ऐड करें। और यहाँ पे लास्ट पे आप लिख लें कंट्रोवर्शियल इशू ऑन क्लोनिंग, वेदर ह्यूमन क्लोनिंग शुड बी अटेम्प्टेड और नॉट, ठीक है। ये आपने पूरा एक्सप्लेन कर दिया ऐसे। लास्ट टॉपिक जो हमारे इस चैप्टर का आता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट। इसमें आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले पे आप हेडिंग देंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन, दूसरी लाइन पे आप हेडिंग देंगे जहाँ पे लिखा हुआ है टन्स ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट, यहाँ पे आप हेडिंग देंगे क्या आप लिख सकते हैं केमिकल्स रिलीज फ्रॉम फैक्ट्रीज, केमिकल्स रिलीज फ्रॉम फैक्ट्रीज, these effluents frequently contain sizable amount of very toxic। फिर आप यहाँ पे लिखें effects of the chemical waste, effects of chemical waste। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी, फिर आपने यहाँ पे लिखना है कंट्रोल ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, कंट्रोल ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है हमारे पास, इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी ये ह्यूमन से रिलेटेड, तो आप यहाँ पे लिख लें कंट्रोल ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो आपने ये बताना है कि अगर हमने ये कंट्रोल ना किया तो हमारे बायो कंपोनेंट्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, हमारी अर्थ जो है वो लॉन्गर सपोर्ट नहीं कर पाएगी हमें रहने के लिए। फिर आपने यहाँ पे लिखना है कि बायोलॉजी ने साइंटिस्ट या बायोलॉजिस्ट को इतना अट्रैक्ट कर लिया अपनी तरफ कि वो सल्यूशन ढूंढ रहे हैं इस इन्वायरमेंट को सेट करने के लिए जहाँ पे ये डिटीरियोरेट यानी डिस्ट्रॉय हो गया। तो आप यहाँ पे लिखें हेल्पिंग ऑफ बायोलॉजी इन एरेडिकेशन ऑफ पोल्यूटेंट्स या एरेडिकेशन ऑफ पोल्यूटेंट्स, यहाँ पे लिख लें एरेडिकेशन ऑफ पोल्यूटेंट्स। फिर आप यहाँ पे लिखें वेज टू रिमूव पोल्यूटेंट्स, वेज टू रिमूव पोल्यूटेंट्स। फिर आप यहाँ पे एक्सप्लेन करें बायो रिमीडिएशन को, उसकी एग्जांपल को। फिर ये नेक्स्ट आ जाए हमारे पास इंडेंजर्ड स्पीशीज़ है, यहाँ पे आप इंडेंजर्ड स्पीशीज़ की एडिंग दे लें या तो कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ की एडिंग दे लें, इसको एक्सप्लेन करें, 2 लाइनें इसकी। फिर आप लास्ट पे हमारे पास जो लास्ट पैराग्राफ आता है उस पे है नेशनल प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान, इसको एक्सप्लेन करें जो कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है। फिर आवर रिवर्स एंड कैनाल्स, यहाँ पे आप हेडिंग दें वाटर पोल्यूशन की। फिर सेकेंड लास्ट लाइन पे आए इन सिटीज़ पर्टिकुलरली द एग्जॉस्ट, यहाँ पे आप हेडिंग दें यहाँ पे आप हेडिंग दें एयर पोल्यूशन की, तो इसको एक्सप्लेन कर दें। बस इस चैप्टर को वाइंड अप हमने आज कर लिया, क्लियर। तो उम्मीद है कि आपको आज की मेरी ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोगों ने मेरी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और याद से मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और जो साथ पे बेल का आइकन है उसको प्रेस भी करना है। इससे मेरी नई वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी और आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। अल्लाह हाफिज़।